अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, नए साल की 2024 की पहली सुबह है और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्लाह ताला के नाम से शुरू करेंगे, अपने दिन का आगाज़ करेंगे और अपने लिए आने वाले साल के लिए बहुत सारी दुआएँ करेंगे और जाने जो गुज़र गया साल उसके लिए अल्लाह ताला का बहुत सारा शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ ना ज़ाया नहीं जाती है। कोई भी चीज़, कोई भी दिन, कोई भी टाइम, कुछ भी जो है वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है और बहुत कुछ करके जाता है। तो हम आने वाले साल के लिए दुआ करेंगे तो कि अल्लाह ताला आने वाला साल हमारे लिए खुशियों भरा साल लेके आए और हमारी हर मुश्किलात को आसान करे और हमारे रिज़्क में बरकत डाले और हमारे रिश्ते, हर रिश्ते में सलूक और इत्तेफ़ाक पैदा करे और जिस चीज़ की जो ख्वाहिश है उन सब की हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। बस अल्लाह ताला वो दुआएँ पूरी करे जो हमारे दिल में हैं, जो हम लोग ज़ुबान से नहीं कह सकते हैं, जो हमारे दिल में रह जाती हैं और बाद में हमें याद आता है। तो अल्लाह ताला तो दिलों का हाल जानता है, तो वो हमारी हर जायज़ दुआओं को कबूल करे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जो साल गुज़र गया बहुत अच्छा गुज़र गया। हम लोग ये नहीं कहते कि गुज़रा हुआ साल अच्छा नहीं था, गुज़रा हुआ दिन, हर चीज़ हमें एक नया सबक देती है। तो यहाँ पे जी दिन का आगाज़ हो चुका था, फिर मैं चली गई थी स्कूल। स्कूल से वापस आके तो मुझे ये था कि मुझे ना जूस पीना था, इसका गाजर का और चुकंदर का। पहले भी मैं लेती हूँ लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो आज मैंने सोचा कि मैं इसका ना प्रॉपर वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी गाजरें पड़ी हुई थी और मुझे ये था कि ख़राब ही ना हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर ना वाइट वाइट सा कुछ आ जाता है। तो मैंने पहले नाइफ़ ली है और उसके साथ काफ़ी देर मैं इसको पील ऑफ करती रही हूँ, लेकिन वो इतनी कोई अजीब सी, मतलब कि ज़ाहिर सी बात है, हाथ भी गंदे हो रहे थे और सही तरह से हो भी नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसके साथ ट्राई करती हूँ पीलर के साथ। तो इसके साथ मैंने किया तो इतनी आसानी के साथ होगी और इतना जल्दी जल्दी हो गई थी, तो मुझे ये बड़ा ही आसान सा लगा था और बड़ा ही मज़ा आ रहा था मुझे इसके साथ पील करते हुए। तो मैंने इसको भी करना है और साथ में चुकंदर को भी करूँगी, पील करूँगी। लेकिन ये है कि इसके मतलब कि जब ये मुझे ये थोड़ा-सा मुश्किल लगता है जब इसको पील ऑफ करना होता है, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, इसलिए फिर मैं रख देती हूँ चीज़ें, फिर मैं बनाती नहीं हूँ। तो इनका ये था कि जो मैंने जूस निकालना था तो इसलिए मैं सारा कर रही हूँ। इस पर हम लोगों ने गाजर का हलवा भी नहीं बनाया और इस बार पता नहीं क्यों, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ खाने का दिल ही नहीं किया और साथ में मीठा तो हम लोग बहुत कम ही खाते हैं। तो ये सारा करते-करते मैंने सारी गाजरें जो है पील ऑफ कर ली थी और बस थोड़ी-सी रहती, 2-3 गाजरें रह गई थी, तो मैंने कहा वो भी जल्दी से कर लेती हूँ और जितनी भी हैं वो सारी जो हैं मैं इनको करके तो अच्छे से वॉश भी कर लूँगी, उसके बाद ही वॉश करूँगी। लेकिन जो पीलर है उसने मेरी इतनी कोई आसानी कर दी थी मेरे लिए, वरना मैं बैठ के यहाँ से घंटों-घंटों लगी रहती। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इतना जल्दी-जल्दी सारी गाजरें पील ऑफ हो रही हैं। तो ये आइडिया मुझे बड़ा मज़े का लगा है और मैंने वैसे ही ट्राई किया तो वो तुक्का लग गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी अच्छा हो गया है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन पे लाज़मी, लाज़मी, लाज़मी प्रेस करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी यूँ अच्छा नहीं लगता है। तो खैर बातें करते-करते ये सारी गाजरें जो है वो पील ऑफ हो चुकी थी। अब मुझे निकालनी थी फूड फैक्ट्री और साथ में जी कुछ चुकंदर भी पड़े हुए थे। अब वो क्या होता है, काफ़ी टाइम पड़े रहते हैं ना, तो वो फिर थोड़े से ना वो हो जाते हैं, अजीब से नरम-नरम से हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी गाजरें मैंने पील ऑफ कर ली थी और मेरे लिए तो खैर बहुत थी, बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे जो चुकंदर हैं वो हमारे थोड़े से हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं पड़े-पड़े, तो मैंने कहा उसको भी पील ऑफ करके तो इसको रख लूँगी। वैसे तो ये होता है जब इनको भी मतलब इस तरह से छील के रख लो ना, तो उसमें क्या होता है, व्हाइट-व्हाइट सा ऊपर आ जाता है कुछ। लेकिन उसकी खैर है, इससे अच्छा है कि बंदा जैसे दिल करे ना बंदे का, तो वो आपका पड़ा हुआ हो और आप लोग आराम सुकून से निकालो, तो वो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने फूड फैक्ट्री भी निकाली थी, साथ में मैं देख रही थी ड्रामा, क्योंकि बगैर ड्रामे के मैं कोई काम कर नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सा वो रख दिया था साथ ही मग, क्योंकि मैंने कहा एक ही मग बना के रख लेती हूँ। पहले तो मुझे असेंबल ही नहीं हो रही थी, इतनी मुश्किल से मैंने ये कोई की है, वीडियो वगैरह देख के, तो फिर उस तरह से मैंने की है इसको ना। तो बार-बार मैं इसे ऑन ऑफ कर रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी इसको कैसे लगाना है। अक्सर ज़्यादा टाइम बात करूँ तो वो फिर मैं भूल ही जाती हूँ कि इसको कैसे करते हैं। तो मैं अपना हर तरीका आज़माया है और मुझसे हो गया था यहाँ पे। और यहाँ पे इतने मज़ा आ रहा था ना मुझे, मेरा दिल कर रहा था मैं सारे का सारा ही निकाल लूँ जितनी भी गाजरें हैं। तो जो गाजरें बच जाएँगी उसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे जी बड़े ही मज़े से हो रहा था और सर्दी भी इतनी लग रही थी और मुझे ये था कि मुझे भी जाना था शावर भी लेने के लिए और साथ में मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी। लेकिन मैंने कहा चलो पहले ये करके रख लूँगी। और फिर इतने मज़े की बाहर धूप इतनी थी ना, इतना मज़ा आ रहा था धूप में और काम करने का भी बड़ा ही दिल चाह रहा था। तो ये काम भी ना मतलब कि होता है कि थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन ख़ैर हो जाता है। तो जो चुकंदर है वो पूरा-पूरा तो मैं इसके अंदर नहीं डाल सकती थी, उसके मैंने कुछ पीसेस कर लिए हैं और इसके अंदर मैं डाल के तो फिर इसका भी जूस निकाल लूँगी। और फिर जो है आगे फिर मैं दिखाती जाऊँगी कि मैंने क्या करना है।
सबसे पहले तो ये होता है फूड फैक्ट्री जो निकालना मुश्किल हो जाता है, उसे असेंबल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ये सारा कुछ कर लो, आप जूसेस वगैरह निकाल लो, लेकिन उसको जब खोलना होता है तो फिर वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और खोलने के साथ साथ जब आप वॉश करते हो तो वो तो फिर उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मुझसे ना ये मतलब कि खुल ही नहीं रही थी और मैंने वॉश करनी थी। मैंने कहा अभी चलो, फिर बाद में ये होता है कि चुकंदर का कलर होता है रेड रेड, तो वो उसके अंदर फिर कलर सा रह जाता है। तो मैंने कैसे वॉश कर दूंगी, लेकिन काफ़ी टाइम ऐसे खोलती रही, वो नहीं खुली। तो बस जी, ये बन के मेरा तैयार हो चुका था और इतने मज़े का रेड रेड कलर का। इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं अब मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और साथ में जी मेरा ये था कि मैं इसमें नमक डालूँगी, ब्लैक नमक ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसमें क्या। और साथ में सारे फ्रूट्स के साथ किया, तो मैं इसके साथ जितना मतलब काफ़ी सारा नमक डालूँगी, लेकिन नमक जितना भी डालो ना उतना ही कम हो जाता है। तो काला नमक है तो उसमें ये इतना वो नुकसान तो नहीं देता। तो हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल कॉफ़ी की शेप में आ रहा था और इतने कोई मज़े का लग रहा था ना। तो हम लोग अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और साथ में जी इसको बंद करके तो एक साइड पे रख देंगे और जल्दी से बाकी के जो काम है वो कर लेंगे। पहले हम लोग नमाज़ पढ़ लेंगे, क्योंकि नमाज़ के साथ साथ फिर मैंने कहा इसको रख देती हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर करूँगी। फिर ये होता है फिर दोबारा से वज़ू करो तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी बस हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने मुझे कमेंट करके लाज़मी बताना है कि आपने नए साल में क्या किया और पुराने साल में आपको क्या-क्या आपकी गलतियाँ थी जिनको आपने देखा है और आपने कहा है कि ये मेरी गलती थी, मैं इसको आगे सुधारने की कोशिश करूँगा। मैंने तो अपनी पूरी एक लिस्ट बनाई ही है और नए साल की भी एक लिस्ट बनाई है कि मेरे नए साल में क्या टारगेट्स हैं। और जो मेरे इस साल में टारगेट्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह जो 10 टारगेट्स थे उसमें से 7 मैंने अचीव कर लिए, 3 मेरे फिर से रह गए हैं। तो वो इंशाल्लाह अगले साल से कोई बात नहीं। तो यहीं पे बैठे-बैठे मैंने ले लिया था जूस पी। मैंने कहा यहीं पे धूप इतने कोई मज़े की आ रही थी ना, सामने से सूरज बिल्कुल मेरे सामने था और इतना कोई मज़ा आ रहा था ना, यहाँ पे बिल्कुल मेरे सामने था। और वैसे भी मतलब कि ये माल्टे वगैरह जूसेस वगैरह ना धूप में बैठ के पीने चाहिए। तो यहाँ पे इतने मज़े की रोशनी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा हो गया है। तो फिर यहाँ पे जी मैं अपने जूस को एंजॉय करूँगी और साथ साथ आपसे बातें करूँगी। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपने नए साल के लिए क्या प्लान्स किए हैं, आपके क्या प्लान्स हैं, आपने नए साल में क्या करना है अपने, मतलब कि ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई तो प्लान होता है हर इंसान का। तो मेरे जो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे मैं बड़ा ही खुश थी, मैं अभी दरवाज़ा खोल के आई हूँ। तो यहाँ पे मेरे लिए तो सरप्राइज़ था और यहाँ पे जी मैं चाय बना रही थी और साथ में अंडे बॉईल कर रही थी। मेरे घर क्या आया था, तो मेरे घर में ये बॉक्स आया था और जो इसको लेके आए थे बस उनके लिए मैं बना रही थी चाय। और इसमें क्या है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं चाय बना लेती हूँ और साथ में उनको सर्व कर लेती हूँ। उसके बाद जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा खुश थी और इसके लिए मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा खुश थी मैं। और बस देखते हैं कि क्या होता है और क्या निकलता है इसमें से। तो हम लोगों ने अंडे यहाँ पे इतना जल्दी जल्दी बॉयल किए थे, क्योंकि जो ये लेके आए थे वो मतलब कि हस्बैंड के फ्रेंड भी हैं और साथ में मतलब कि घर में आना जाना है। तो वो हस्बैंड तो नहीं थे, लेकिन मैंने कहा जल्दी से मैं पहले चाय उनके लिए बना लेती हूँ और साथ में फिर चीज़ें खोलेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग अनबॉक्स करते हैं इसको और देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। तो यहाँ पे जितने भी फॉर्म वगैरह थे, मतलब कि जिस पैकिंग वगैरह थी वो सारी हम लोग निकाल लेंगे। और इसके लिए मैंने इतना को इंतज़ार दिया किया और मैं खुश भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये था कि हस्बैंड चाह रहे थे कुछ और। खैर अभी हम लोग इसको सारा कर लेंगे। और यहाँ पे जी ये था मेरा, अभी इसको उठाती हूँ और मैं देखती हूँ कि इसमें क्या है, साथ में आपके साथ भी शेयर करती हूँ। है थंबनेल से तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि इसमें क्या है, लेकिन फिर भी एक सस्पेंस सी जो होती है वो उसमें और ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे इसको मैं करूँगी अनबॉक्स और साथ में इसका कवर जो है वो उतारते हैं अभी, क्योंकि ये छोटा सा है और ये छोटा सा मिनी सा मतलब कि फ्रिज है, जो कि अभी हम इसको ओपन करते हैं। और इसको देख के ना मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो फिर भाई भी आगे थे, वो कहते हैं कि मैं साथ में करवाता हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने इसको हटा लिया था और ये तो फ्रिज छोटा सा मिनी सा फ्रिज था और ये बड़ा ही मज़े का था, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा है। और इतना कोई मैं खुश थी, इतना खुश थी। और यहाँ से इसको जल्दी से इसकी सारी चीज़ें वगैरह हटा लेंगे। बिल्कुल छोटा सा था, 1 डोर था और सिंगल डोर मतलब था, और लेकिन बहुत ही मिनी सा, बड़ा ही मज़े का था। अच्छा, इसको क्या था, इसकी संभालना भी बड़ा ही आसान हो जाता है। मतलब कि ज़्यादा जितनी चीज़ें ज़्यादा होती हैं ना आपकी, या जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ना, उतना ही मुश्किल हो जाता है उसको संभालना। तो मुझे इसका बड़ा ही अच्छा लगा छोटा सा। मैंने कहा हर चीज़ मैं अच्छे से इसको रख भी लूँगी और सारा कुछ चीज़ें मतलब कि मुझे अच्छा लगा था। मैंने अपने माइंड में सब कुछ बना लिया था कि मैं इसको ऐसे-ऐसे यहाँ पे ये रखूँगी, ये करूँगी, ये सब कुछ करूँगी। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें वग़ैरह मैंने इसकी जितनी भी टेप्स वग़ैरह हैं वो सारी निकाल लूँगी।
और मेरे इस नए साल के अचीवमेंट का मुझे बड़ा ही खुशी हुई है। और आपने मुझे बताना है कि आपको मेरा फ्रिज कैसा लगा है। और है तो छोटा सा, ज़ाहिर सी बात है, हम लोग फैमिली भी हमारी छोटी सी है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारी फैमिली बड़ी होती तो शायद हम बड़ा सोचते, लेकिन ये मतलब कि मुझे बड़ा शौक था और मुझे बड़ा ख्वाब था, क्योंकि मेरा जो दूसरा फ्रिज है ना वो बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ है। मतलब कितना अच्छा, मतलब कि अच्छे से काम नहीं करता। और साथ साथ में जो है घर, मुझे ये था कि थोड़ा सा नया मॉडल चाहिए, मुझे नई चीज़ें चाहिए। जब मेरी शादी भी हुई तो उसमें फ्रिज तो था नहीं, तो मुझे ये था कि मुझे थोड़ा-सा नया चाहिए। तो आज ये मेरा ख्वाब पूरा हो गया है और इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आपने क्या करना है, वो तो ख़ैर हमें पता ही होता है। तो मुझसे ना ज़्यादा वेट नहीं हुआ। मैंने कहा रात को हस्बैंड आएँगे फिर इसको ऑन करूँगी, क्यों ना मैं इसको ऑन करके देख लूँ। तो यहाँ पे जो प्लग वगैरह का सीन नहीं था, तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन लगा ली थी। मैंने कहा इसको ऑन करके तो देखूँ ना ज़रा। फिर इसको ये होता है कि 1 घंटा आपने खाली फ्रिज चलाना होता है, तो मैंने ना 1 घंटे के लिए इसको चला के छोड़ा। मैंने कहा देखूँ कूलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो मुझे बड़ी जल्दी थी कि इसके अंदर चीज़ें वगैरह सेट करूँ और देखूँ और ये सब कुछ। अच्छा, नए साल में और नई चीज़ों के साथ, और जब नई चीज़ें होती हैं तो आपको तौर तरीके आपके चेंज हो जाते हैं। आपका साफ मतलब कि आपके घर की लुक ही चेंज हो जाती है। तो मुझे ना मतलब कि मुझे बड़ी जल्दी थी, तो मैंने कहा हस्बैंड का वेट कौन करे अब बैठ के, तो मैं जल्दी से ऑन कर लेती हूँ। और मुझे किसी चीज़ का सब्र नहीं होता, मेरे अंदर पता नहीं क्यों इस तरह की चीज़ें हैं। तो बस ये 1 घंटा हो गया था, मैंने इसे ऑन करके रखा है। तो अब मैं सोच रही थी कि यार इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैं इसमें सेट कर लेती हूँ। मैंने बस अभी शावर लिया था, इसलिए फिर मेरे बाल खुले हुए थे, तो मैंने कहा जल्दी से पहले इसमें चीज़ें सेट कर लेती हूँ। बस थोड़ी-थोड़ी करके मैं जल्दी से इसमें वो चीज़ें सेट कर लूँगी। अच्छा, मैं आपसे ये मैं अगर आपको बात बताऊँ ना, कोई मैं जब भी कोई प्लान करती हूँ ना, जब भी कोई प्लान करती हूँ ना, तो मैं उसको 10 पर लिखती हूँ, 10 पर ख़त्म करती हूँ, 10 पर लिखती हूँ, 10 पर ख़त्म करती हूँ। मुझे ना मतलब कि डायरीज़ लिखना, मुझे ये चीज़ें लिखना मतलब कि बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी नया साल होता है तब मैं ये लिखती हूँ। जब हमारी शादी को साल गुज़र जाता है, फिर मैं हस्बैंड के साथ मतलब कि कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ, फिर उनकी पसंद की, उनकी नहीं पसंद होती, वो चीज़ें लिखती हूँ। फिर अपनी जो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती वो हस्बैंड को बताती हूँ, फिर जो अच्छी लगती हैं वो मतलब कि मैं अपनी चीज़ें लिखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। जो मैं खाली टाइम होता है, मैं अपनी मेरी डायरीज़ बहुत सारी हैं मेरे पास। तकरीबन मेरे पास होंगी 18 डायरीज़ मेरे पास पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने लिखी हुई हैं। तो वो भी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी कि मैंने इतनी डायरीज़ में क्या लिखा हुआ है और कैसे लिखा है, क्यों लिखा हुआ है। तो मुझे ना कुछ चीज़ें अपने साथ शेयर करना मैं बहुत अच्छा लगता है। मैं वो जब चीज़ें पढ़ती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, जो मुझे चीज़ें तकलीफ़ देती हैं, तो फिर वो भी मैं बहुत सारी चीज़ें लिख लेती हूँ। तो जब भी नया साल आता है तो मैं अपने जो है प्लान्स जो है चेंज करती हूँ, और जो पीछे प्लान नहीं पूरे होते फिर वो मैं नेक्स्ट में ऐड कर लेती हूँ। और हमेशा 10-10 प्लान्स मैं लाज़मी रखती हूँ। तो इस साल में जो प्लान्स हैं वो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि मैं 10 में से 9 भी नहीं होंगे, बल्कि 10 के 10 अचीव करूँगी इंशाल्लाह। आपने भी इंशाल्लाह लाज़मी बोल देना है, क्योंकि मैं अपने प्लान्स के लिए ना बड़ी मेहनत करती हूँ। मैं फिर जब मेहनत करती हूँ मैं फिर पीछे मुड़ के नहीं देखती हूँ कि कोई भी मुझे ना मतलब कि मोटिवेट नहीं कर सकता। मैं जो प्लान कर लेती हूँ बस मैं कहती हूँ कि यार उसके लिए मैंने जान लगा देनी है वो अचीव करने के लिए। क्योंकि मेरे लिए वो मैं प्लान्स करती भी कुछ इस तरह से हैं जो मुझे फ़ायदा देते हैं, जो मेरे हस्बैंड के लिए, जो मेरी फैमिली के लिए अच्छे होते हैं, जो मेरे लिए अच्छे होते हैं, जो मुझे खुशी देते हैं। और जब कोई बंदा आपकी तारीफ़ करता है ना, मैं कहती हूँ उसमें जो खुशी होती है आपको इतना कुछ सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है। मतलब कि सुकून इस तरह से मिलता है कि अगर आपने कोई चीज़ नहीं ली है और आपने इतनी मेहनत से ली है और इतनी मेहनत की है आपने, तो वो जो आपने थकावट होती है ना, वो आपकी थकावट दूर हो जाती है। तो मुझे वैसे भी मेहनत करने का बड़ा ही शौक है और मैं शुरू से मेहनत करती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि मैं बस बैठी रहूँ या ये करती रहूँ। मेरे तो घर में अगर मैं घर में भी काम कर रही हूँ ना, तो मेरा काम हुआ हो तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करती हूँ कि यार जो मुझे अच्छा लगे। मैं हस्बैंड के लिए सरप्राइज़ेज़ अरेंज कर लेती हूँ या कुछ भी ऐसा। मतलब कि बहुत कम चीज़ें मैं यहाँ पे शो करवाती हूँ, क्योंकि मुझे मैं अब बहुत ज़्यादा खौफ़ आता है, मुझे मतलब डर लगता है कि मेरी चीज़ों को नज़र ना लग जाए, मुझे नज़र ना लग जाए। मतलब कि मेरी हर चीज़ अच्छा, मैंने कभी-कभी ये भी नोट किया है कि जो मैं प्लान्स कर रही होती हूँ ना, वो मैं दूसरों से सुनती हूँ, या वो मतलब कि वो चीज़ होती है कि जो मैं बात कर रही हूँ ना यार, मेरे प्लान से ना पहले ही कोई और कर लेता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, जब तक कोई चीज़ अचीव ना कर लूँ, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं अपने मतलब दिल पे पत्थर रख के प्लान्स करती हूँ। तो जो डायरीज़ लिखती हूँ ना, वो मैं कोशिश करती हूँ वो मैं ही पढूँ, वो हस्बैंड को भी नहीं पढ़ने देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किस तरह से चलना है। मैंने अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को मार के अपनी चीज़ें पूरी करती हूँ। बहुत सारी ज़रूरियात को मार के मैं अपनी चीज़ें पूरी करती हूँ, लेकिन जब मैं देखती हूँ ना सबके चेहरों पे जो मेरी वजह से होती है, या जो मेरी खुशियों में खुश होते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ख़ैर ये बातें थी कुछ, और यहाँ पे जी हस्बैंड आ चुके थे, तो मैंने कहा फ्रिज को अपनी जगह पे रख दिया। दूसरा वाला फ्रिज हम लोगों ने हटा दिया था और ये वाला फ्रिज अपनी जगह पे रख दिया।
अच्छा, यहाँ पे ये बड़ा ही अच्छा लग रहा था, मतलब कि इतनी जगह ब्लैंक सी हो गई थी, खाली-खाली सी जगह हो गई थी, तो मैं सोची कितने मज़े का लग रहा है ना, किचन की तो लुक ही चेंज हो गई थी। बस यहाँ पे थोड़ा-सा एक वॉश पड़ा हुआ था, वो हस्बैंड ने इसके ऊपर रख दिया, इसके साथ फिर हम लोग जो दूसरे वाला क्या उसे कहते हैं, स्टेबलाइज़र है, वो इसके ऊपर रख देंगे। तो मैंने कहा वॉश रखने से अच्छा है कि मैं इस बॉटल को क्यों नहीं रख दूँ, तो इस बॉटल में जितनी भी वो बॉल्स थी, वो थोड़ी कम थी, तो मैंने सोचा कि इसमें जो बाकी मैं बहुत सारी लेके आई हुई थी, मैंने कहा इसके अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स मैं लेके आई थी, ये मैंने $1 शॉप से लिया था, डॉलर स्पॉट से लिया था, जो कि 230 का था। अब उन्होंने 240 का कर दिया, डॉलर भी और डॉलर स्पॉट भी उन्होंने 240 का कर दिया। तो यहाँ पे ये बॉक्स एक था, इसमें बहुत सारी बॉल्स थी, तो वैसे भी मुझे चाहिए थी, तो मैं एक बॉक्स ले आई हूँ और आहिस्ता-आहिस्ता करके मैंने सारी बॉल्स इसके अंदर डालनी है। अब आगे का ये है कि मुझे ये कि मैं अपना घर थोड़ा-सा डेकोर करूँगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं ना अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ चीज़ें करूँगी। जब तक मैं रिलैक्स नहीं होंगी, मुझे लगता है मेरी फैमिली ने भी रिलैक्स नहीं होना है, वो भी मुझसे खुश नहीं होंगे। तो मुझे सबसे पहले अपनी खुशियों को देखना है, अपनी चीज़ों को देखना है, बाढ़ में जाएँ लोग, बाढ़ में जाए ये दुनिया, मुझे नहीं चाहिए इस दुनिया से कुछ भी, मुझे बस अपनी चीज़ें, अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली, बस अपने मुझे सब चाहिए। तो मुझे अब लोगों की कोई परवाह नहीं है, मैं जैसे मर्ज़ी भी हूँ। पहले तो मुझे ये था कि मैं घर से बाहर भी निकलती थी, मैं कहती थी लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे, लोग इस तरह से समझेंगे, तो कोई भी नहीं समझता। ख़ैर छोड़िए इन सारी बातों को, मैंने सारा ये फ़ील कर लिया है, और ये भी कुछ कम ही हैं, तो हम नेक्स्ट बॉक्स लेके आएँगे, तो फिर इसको टोटल पूरा कर लेंगे। तो इसको रखेंगे अपनी जगह पे। तो आपने क्या करना है, आपने मुझे लाज़मी बताना है कि आपको मेरा फ्रिज कैसा लगा, मेरा व्लॉग कैसा लगा, तो आपने मुझसे लाज़मी शेयर करनी है। आप जो शेयर करेंगे वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं बहुत खुश भी होंगी। तो आहिस्ता से करके चीज़ें जो भी सेट करती जाऊँगी, वो आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। आपने मुझे मोटिवेट करना है, एप्रिशिएट करना है, तो फिर ये काम चलता रहेगा, वरना फिर ये काम रुक जाएगा। तो ये लाज़मी करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। बाय बाय।